हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम राजू। आप देख रहे हैं आरएल बाइक पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा सत्य साई हॉस्पिटल। और मैं यहाँ पर एक बार 2023 में आया था। यहाँ पर एक हार्ट ऑपरेशन के लिए केस में आया था। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा वीडियो बना के मैंने शेयर भी किया था, यूट्यूब में लगाया था मैंने। और बहुत सारे मेरे को डायरेक्ट कॉल किया था, क्योंकि मैसेज बहुत कम है। तो बहुत सारे आसाम, बांग्लादेश से बहुत सारे कॉल आया था। पूछा था सर ये हमारा सत्य साई हॉस्पिटल में फैसिलिटी क्या है, और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या नहीं, और रूल्स क्या है। बहुत सारे ऐसे मेरे को बहुत सारे कॉल, करीबन मेरे को 50-60 कॉल आया था ऐसे। ठीक है, इसलिए मेरा आज का जो मैंने मकसद जो है, मैंने जो आया था जो काम पर, मेरा काम आज से ख़त्म हो गया। मतलब मेरा ऑपरेशन पूरा फिनिश हो गया है। मैंने घर जाना वाला है। ठीक है, उसी का मेरा जो जितना मेरे को जो आईडी में आया, और मैंने यहाँ पर सत्य साई हॉस्पिटल में क्या क्या फेस किया है और क्या क्या नहीं, A to Z मैं ये वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए आपको फ्रेंड्स को साथ पूरा शेयर करवाइए, और उसको भी पता चलना चाहिए सत्य साई हॉस्पिटल में क्या क्या हो सकता है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक पैसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैंने देख सकता है, ये मैंने हार्ट का ऑपरेशन में मैंने जो केस में आया था, एक बच्चा का आया था। और उसका बच्चा का करीबन 9 महीना का था। ठीक है, 8-9 महीना का था, ज़्यादा नहीं, 8-9 महीने का था। और मैंने 2023 में आया था। उसको मेरे को डेट दिया था अप्रैल 6 तारीख में दिया था मेरे को। ये महीना 6 तारीख को मेरे को एडमिट डेट दिया गया था। ठीक है, और मैंने करेक्ट अप्रैल 6 तारीख में आ गया यहाँ पर। और मेरे को अप्रैल 8 बजे मैंने यहाँ पर आया था। 6 तारीख को 8 बजे, सुबह 8 बजे आया था यहाँ पर। और मेरे को एडमिट जो हुआ था रात को, शायद रात को करीबन 8 बजे, 8:30 बजे मेरे को यहाँ पर एडमिट हुआ था। और 6 बजे, रात 8 बजे एडमिट हुआ था। और ऑपरेशन मेरा जो था 7 तारीख को, उसी रात को सुबह होने के बाद 7 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। और ऑपरेशन ख़त्म करीबन 1-2 बजे के अंदर ख़त्म हुआ था। हमको बताया था ये डॉक्टर 1-2 बजे ख़त्म हुआ था। और उसी दिन हमको 4 बजे से 6 बजे 4 बजे से 6 बजे का अंदर हमको अंदर छोड़ता है। मतलब पेशेंट को, जो पेशेंट उसमें ऑपरेशन किया हुआ है, उसको देखने के लिए 4 बजे से हमको 6 बजे का अंदर उसका अंदर जा सकते हैं। जो जिस दिन हमारा ऑपरेशन हुआ था, उसी दिन हमारा 4 बजे को हम अंदर छोड़ा था। हम बच्चे को भी देखा था, अच्छा था उसमें, क्योंकि जो आइस में जो था उसमें एक पेशेंट को एक नर्स, मतलब सिस्टर रहता है उसमें देखने के लिए। बहुत अच्छा पेशेंट था। उसके बाद हमको ऑपरेशन, जब भी हम 7 तारीख को ऑपरेशन हुआ था हमारा, 7 तारीख को ऑपरेशन होने के बाद हमको यहाँ से 11 तारीख में हमारा, उसी महीना में, ये महीने अप्रैल में 11 तारीख में हमको बताया गया यहाँ से आपको जा सकते हैं, रूम में जा सकते हैं। मतलब हमारा जो हॉस्पिटल से रूम में जैसा, शायद आपको यहाँ पर आसपास कोई घर होगा तो जाके रह सकता है, नहीं तो आप दूसरा रूम रह के रह सकते हैं। क्योंकि हमको 10 दिन टाइम दिया गया था। क्योंकि हमको यहाँ से 11 तारीख को हमको यहाँ से जाने के लिए बताया था। और 21, मतलब आज का डेट में, जो आज मैंने वीडियो बनाते, आज का डेट में 21 में फिर आने के लिए। क्योंकि जो पेट का अंदर, जो यहाँ से एक, यहाँ पर एक, 2 पेट का अंदर एक 2 पाइप रहता है। ठीक है, ऑपरेशन तो यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन होता है। उसका जो टिच होते हैं ना, वो टिच निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको क्लीनिंग करने के लिए बता रहा है। और यहाँ पर दोनों का जो पाइप रहता है, वो पाइप निकालने के लिए 10 दिन को टाइम मिलता है। पूरा हार्ट का ऑपरेशन का जितना भी पेशेंट होता है, 10 दिन टाइम मिलता है। अब जिस दिन अब हॉस्पिटल से आपको रिचार्ज करवाएगा, उसी दिन से 10 दिन को टाइम देता है वो लोग। ठीक है, हमको हमारा जो था 11 तारीख को हम यहाँ से रिचार्ज हो गया था। और हमको मिला था 21 तारीख, मतलब आज मेरा
मतलब उसको टिच काटने का टाइम था। और मैंने आज सुबह मेरे को दिया था सुबह 8 बजे। मैंने ठीक सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गया और अंदर भी विज़िट हो गया। अंदर विज़िट होने के बाद यहाँ पर एक गेट रहता है, गेट का पास हम पास लेना चाहिए। और पास लेने के बाद सीधा हमारा इसी रूट में, मैं आपको लास्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे जाना है कि नहीं दिखाऊंगा, उसी रूट में हमको अंदर जाना चाहिए। और डायरेक्ट उसमें जो फॉर्म मुझे देता है वो फॉर्म भी मैं यहाँ पर दे दूँगा, पूरा स्क्रीन में दे दूँगा, अभी दे दूँगा मैं। उसका जो रिचार्ज पेपर जो रहता है उसमें पूरा उसके मेडिसिन क्या क्या लेना है, क्या नहीं, कैसे लेना है, और डॉक्टर क्या मतलब क्या ऑपरेशन क्या हुआ क्या नहीं, पूरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वो रिचार्ज पेपर में दे रहता है। मैंने रिचार्ज पेपर कैसे रहता है मैंने यहाँ पर मेरा स्क्रीन में फ़ोटो स्टार लगा दूँगा, अब देख भी सकते हैं। यहाँ पर 21 में मेरा था, मैंने 21 में आ गया। और 10 दिन के बाद जो बुलाते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट का काम है। सिर्फ 2 टीच होते हैं, 2 टीच सिर्फ काट के निकाल देते, बस ख़त्म हो गया, आप घर में जा सकते हैं। इसके बाद आपको 3 महीने का बाद फिर आना चाहिए। 3 महीने का मतलब आज से 3 महीना नहीं, जो आपको रिचार्ज होता है उसी दिन से 3 महीना आपको जो रिचार्ज पेपर जो मिलेगा उसमें ही आपको मेंशन हो जाता है, एक स्टिकर लगा देते हैं उसमें मेरे को जो मिला हुआ है जून 15 तारीख, मतलब ये साल 2024 जून 15 तारीख को मिला हुआ है और आने के लिए। क्योंकि 3 महीने का बाद क्यों बुलाता है, उसका कुछ टेस्ट वगैरह होता है, एको होगा और एक्सरे भी होता है, उसको ब्लड टेस्ट वगैरह ऐसे टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि हार्ट का अंदर और पेट का अंदर कुछ पानी जम गया क्या नहीं, ऐसे कुछ वगैरह चेक करता है। हार्ट फंक्शन कैसा रहता है क्या नहीं, पूरा टेस्ट रहता है। ये हो गया ऑपरेशन का सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा पेशेंट के साथ, जो पेशेंट यदि बच्चा होता है तो पेशेंट के साथ 2 आदमी अलाउड होते हैं हॉस्पिटल में, और जो पेशेंट बड़ा आदमी होगा तो पेशेंट के साथ एक ही आदमी को अलाउड यहाँ पर होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। पेशेंट के साथ एक आदमी, मतलब पेशेंट बच्चा होगा तो आपको पेशेंट के बच्चा का साथ माँ और पापा भी रह सकता है। तो पापा का बदल उसका रिलेटिव, मतलब ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, खुद का ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, कोई भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बात होता है हमारा बड़ा आदमी पेशेंट जो होते हैं तो उसके साथ एक ही आदमी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा पेशेंट के साथ जितना आदमी रह सकता है। कि ज़्यादा आदमी आने का बाद भी कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही आदमी को अलाउड है और एक आदमी के साथ एक अटेंडेंट अलाउड है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ये पेशेंट के साथ क्या है और हॉस्पिटल का रूल्स क्या है। दूसरा बात होता है यहाँ पर आपको यहाँ पर खाने का कैंटीन भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रहने का रूम भी मिल जाएगा। मतलब जब भी आप एडमिट होने के बाद, जब भी आपको एडमिट हो जाएगा ना, आपको जब भी एडमिट हो जाएगा, एडमिट होने के बाद आपको तुरंत जो भी आपका एडमिट हो जाएगा उसी दिन आपको अटेंडेंट को एक रूम मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको रूम मिल जाएगा। एक रूम का दाम होता है 40 रुपया, ठीक है, एक रूम का, एक रात को। मतलब दिन भर तो आपको पेशेंट के साथ ही रहता है, उसके बाद आप रूम में जाने के बाद आपको रूम में मिलेगा एक रात को 40 रुपये देकर रूम में रह सकते हैं, दिन में भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अटेंडेंट को 40 रुपये देकर रह सकते हैं। और खाना का जो यहाँ पर कैंटीन जो रहता है, सुबह नाश्ता करने के लिए 20 रुपये लेता है और 1 बजे खाना खाने के लिए 30 रुपये लेता है। 30 रुपये खाना खाने के लिए, शाम को भी 30 रुपये रहता है। कभी कभी 20 रुपये में चलता है, कभी कभी 30 रुपये चलता है, क्योंकि उसका आइटम अलग अलग होता है, ठीक है। ये हो गया। और पेशेंट को जो मिलते हैं अंदर, पेशेंट और पेशेंट के साथ यदि बच्चा पेशेंट होगा तो उसका माँ को बच्चा को दोनों को खाना फ्री मिलता है। और खाना का साथ साथ उसका जितना भी मेडिसिन और इंजेक्शन और साइलिन वगैरह कुछ पूरा फ्री है, उसमें एक पैसे भी नहीं लगेगा, 1 रुपये भी नहीं देने का है। पूरा ऑपरेशन वो लोग करके ठीक सही होगा ही आपको रिचार्ज करवाएंगे। ये रिचार्ज होने के बाद आपको लास्ट में जो मेडिसिन होती है ना, डॉक्टर को आपको घर में भेजने का जो रिचार्ज होने का एक मेडिसिन का लिखता है, वो मेडिसिन आप बाहर लेके आप खुद के पैसे में ले सकते हैं, लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका अलाउड नहीं है, उसका मेडिसिन आपको नहीं देता है। अंदर जितना दिन रहेगा ना, उसको खिलाने के लिए मेडिसिन सिर्फ देता है, और बाहर जाने के बाद
जब भी रिचार्ज हो जाएगा उसके बाद हमको वो लोग लिख के दे देता है मेडिसिन। हम बाहर जाके मेडिसिन लेके आने के बाद वो मेडिसिन लेके आना पड़ेगा, लेके उधर उधर से भागना नहीं है। वो मेडिसिन लेके हम हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए। वो सिस्टर आपको बताएंगे मेडिसिन कैसे खाना है, क्या है, वो एक्सप्लेन करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं आपको उसकी कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे सफाई रखना है, कैसा है। इन्फेक्शन बहुत सारा होता है ना, इसलिए बहुत सारा ऐसे आपको गाइड करते हैं वो लोग। गाइड करने के बाद आपको छोड़ देता है, आपको हो गया, फिर 10 दिन के बाद आपको आना है, वो टीस काट के निकाल के फिर जाना गया, फिर 3 महीने के बाद फिर आना है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया पूरा। और यहाँ पर जो ऑपरेशन का जो सिस्टम जो है, मतलब क्या क्या ऑपरेशन होता है, क्या बहुत सारे डाउट आते हैं ना। यहाँ पर तो बहुत सारे, मैंने जो देखा है ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है, हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, और न्यूरोलॉजी भी, जितना न्यूरोलॉजी है पूरा न्यूरोलॉजी का ऑपरेशन होता है, हेड का न्यूरोलॉजी का ऑपरेशन होता है, हार्ट का, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होता है। यहाँ पर आपको मैंने चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका कस्टमर केयर नंबर भी दे दूँगा, और उसमें डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, अब ये हो सकता है कि नहीं। यदि आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर करीबन 2 महीना से मैंने यहाँ पर ट्रैवल करवाया। शायद सत्य साई हॉस्पिटल में जितना फैसिलिटी है मेरे को बहुत अच्छा से मैंने समझ में गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, रूल्स वगैरह मेरे को 100% भी नहीं है, शायद 80% मेरे को बहुत समझ में आ गया है। मेरे को जितना भी समझ में आया मैं आपको बता सकते हैं। ठीक है, मैंने फ़ोन नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर भी दे दूँगा। और चलिए, और लास्ट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गेट एंट्री कैसे होता है। मैंने लास्ट पीछे का कैमरा ऑन करके बताता हूँ। ठीक है, पहले आपको दिखाता हूँ, ये हमारा होता है मेट्रो। ठीक है, ये जो दिखाई देता है, ये हमारा जूम कर दिखाता हूँ, ये हमारा मेट्रो है। ठीक है, आपको ठीक से देख सकते हैं, ये हमारा मेट्रो है। आपको उतरना है बेंगलोर KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन में उतरना है। उधर से ही एक मेट्रो आता है, सत्य साई हॉस्पिटल की टिकट लेना है। डायरेक्ट मेट्रो से आप यहाँ तक मेट्रो में आ सकते हैं, और किधर भी बस में ऑटो में नहीं आने का, डायरेक्ट मेट्रो से यहाँ तक आ सकता है। यह हमारा होता है गेट। ठीक है, यहाँ पर आप गेट पास लेके यहाँ से चल के आपको सीधा जाने का। ये देखिए, ये होता है अमर रोड, और ये जो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में जो है वो जो कैंटीन है, यहाँ पर खाना खाता है, और यहाँ से वो जो ऊपर जो आता है राइट साइड में, ये होता है हॉस्पिटल। ठीक है, यह हमारा पूरा बाहर का सिचुएशन है, पूरा हमारा रहने का और बैठने का पूरा जगह है, यहाँ पर घूमने का पूरा है, देख सकते हैं। पूरा मैंने आपको पूरा वीडियो से बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, और कुछ भी रह गया तो कुछ डाउट होगा तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके भी सकते हैं। चलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए, अच्छा वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक जय हिंद।